आजादी के 75वें वर्ष में देश भर में मनाए जा रहे आजादी का अमृत महोत्सव की श्रृंखला में टैगोर थिएटर में 1857 का संग्राम हरियाणा के वीरों के नाम नाटक के मंचन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि देश को गुलामी के चंगुल से छुड़ाने के लिए हजारों वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी, जिसके परिणाम स्वरूप आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, सन 1857 की क्रांति आजादी के आंदोलन का वो कीर्ति गाथा है जिसे पढ़ और सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आजादी की इस लड़ाई में हरियाणा का अविस्मरणीय योगदान रहा। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये क्रांति सबसे पहले अंबाला छावनी से शुरू हुई थी। मेरठ में क्रांति शुरू होने से 9 घंटे पहले यानी 10 मई 1857 को हरियाणा के वीर सैनिक अपने चारों अस्त्र शस्त्रों से पूरी तरह लैस होकर फिरंगियों से जा टकराए। क्रांति की उस नन्ही चिंगारी ने 9 घंटे बाद ही शोलों का रूप ले लिया। उन्होंने कहा, आज जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो ऐसे में 1857 का संग्राम हरियाणा के वीरों के नाम नाटक का मंचन अत्यंत सराहनीय प्रयास है। इस मौके पर उन्होंने देश की आजादी के लिए त्याग और बलिदान देने वाले अमर शहीदों को कोटि कोटि नमन किया। ये नाटक उन्हीं वीरों की कुर्बानियों की कहानी का सजीव चित्रण आपके सामने प्रस्तुत करता है। आज हम आजादी प्राप्त करके और एक खुली हवा में सांस ले रहे हैं। इस आजादी की भी नींव देखा जाए तो 1857 में उन क्रांतिकारी वीरों ने जिन्होंने इस आजादी को लेने का प्रयत्न किया, उनको श्रेय जाता है। और ये 1857 की जो क्रांति है, जिसके बारे में कभी ये कहा जाता है कि मेरठ से प्रारंभ हुई, लेकिन सत्य यह है कि मेरठ में जब मंगल पांडे के बारे में जो कहा जा रहा है, उस से पहले ये क्रांति की ज्वाला भले एक छोटे चिंगारी के रूप में शुरू हुई, ये अंबाला से शुरू हुई थी। उससे 9 घंटे पहले अंबाला में चिंगारी शुरू हुई और फिर मेरठ में ज्वाला बनी। उत्तर भारत के अनेक शहरों में अंग्रेजों को एक प्रकार से चने चबाए गए। कोई भी ऐसी युद्ध जब होता है, क्रांति जो होती है, जब देश प्रेम से ओतप्रोत जो लोग होते हैं उनके अंदर एक चिंगारी जब होती है, उसका परिणाम हम ये ना देखें कि वो आज़ादी मिलने में हमको सफलता नहीं मिली, हमारी हार हुई, ऐसा नहीं है। बल्कि उस बीज को जब बोया गया तो उसका परिणाम जो है वो जब मिलता है तो उसका भी अपना एक योगदान होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहला या दूसरा विश्व युद्ध 1965 या 1971 का भारत पाक युद्ध, 1962 में चीन के साथ हुआ रेजांगला युद्ध या फिर कारगिल का ऑपरेशन विजय हो, हरियाणा के सैनिकों ने हमेशा अपने खून से इतिहास लिखा है। उन्होंने कहा कि देश की आबादी का केवल 2% होने के बावजूद सेना में हर 10वां सैनिक हरियाणा से है। उन्होंने कहा, हरियाणा वीरों की धरती है। यहाँ के रणबांकुरों ने समय समय पर शक, खून, कुशाण और मुगल आदि विदेशी आक्रमणकारियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। नाटक के निर्देशक, कलाकारों और लेखक की सराहना करते हुए सीएम ने कहा, ये पहली बार है जब राजा नाहर सिंह और राव तुलाराम सहित हरियाणा के बहादुर सैनिकों द्वारा किए गए सर्वोच्च बलिदान को उजागर करने वाले इस तरह के नाटक का मंचन किया गया। उन्होंने कहा, वे इन कलाकारों को पूरे हरियाणा में इस तरह के नाटकों के आयोजन के लिए पूर्ण सहयोग का आश्वासन देते हैं ताकि युवा पीढ़ी को हरियाणा के बहादुर नायकों द्वारा किए गए सर्वोच्च बलिदानों से अवगत कराया जा सके। उन्होंने कहा, हरियाणा के वीरों ने देश के सम्मान और गौरव के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। हमें अपने शहीदों पर हमेशा गर्व एवं नाज रहेगा। हमारा देश बहुत ही समृद्ध देश, जिसका इतिहास बहुत उज्जवल रहा है, लेकिन कालांतर में किन्हीं कारणों से लगभग 1000 वर्ष की गुलामी भी झेली है। और उस 1000 वर्ष की गुलामी में देश की जनता ने, हमारे हीरोज ने, हमारे बलिदानियों ने, शहीदों ने शहादत प्राप्त की, संघर्ष बहुत किया इस देश की आज़ादी को लेने के लिए। यहाँ चाहे शक हो, हूण हो, कुषाण हो, मुगल हो, कितने ही हमलावर अपने देश पर लगातार आए, लगातार उन्होंने मुकाबला किया। और विशेष बात यह है कि भले वो सारे देश के ऊपर आक्रमण करने के लिए आए थे, लेकिन उसका मुकाबला ये जो हमारी भूमि है, उत्तर भारत की खास करके हरियाणा क्षेत्र जो है,
हरियाणा और पंजाब का ये क्षेत्र, इस क्षेत्र में उनका मुकाबला हमारे वीरों ने डट करके किया। बहरहाल अमृत महोत्सव के तहत देश भर में कार्यक्रम हो रहे हैं। इसी कड़ी में हरियाणा में आयोजित कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की और हरियाणा के इतिहास को लेकर आयोजित कार्यक्रम को सराहा। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।